हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग टीचर डिस्कशन 4 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ शोज एडजेसेंट डायग्राम रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज हैविंग सेम सरफेस एरिया एंड टाइम ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन। फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एमिसिविटी एंड अब्जॉर्बिविटी। ओके, तो ऑब्वियसली एमिसिविटी जो होती है, ओके, एमिसिव पावर है। तो एमिसिव पावर देखो टेम्परेचर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो एमिसिव पावर x का ज़्यादा है बिकॉज वो जल्दी टेम्परेचर ड्रॉप दे रहा है, तो एमिसिव पावर x का ज़्यादा है। ओके, ये आपको दिख रहा है एमिसिव पावर ऑफ x शुड बी ग्रेटर दैन एमिसिव पावर ऑफ y। ऐसा क्यों? एमिसिव पावर मतलब कितना फास्टली एमिट कर रहा है, तो टेम्परेचर एमिट कर रहा है तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो टेम्परेचर ड्रॉप x का ज़्यादा हो रहा है, दोनों ने सेम टेम्परेचर पे चालू किया, तो एट एनी गिवन टाइम x का टेम्परेचर कम है, y का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो x का टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, y का टेम्परेचर ड्रॉप कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली एमिसिविटी x की ज़्यादा है, एमिसिविटी x की। और क्या पूछा है? एमिसिविटी का रिलेशन पूछा गया और फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एमिसिविटी एंड अब्जॉर्बिविटी। ओके, तो ऑब्वियसली जो अच्छा इमिटर होता है वही अच्छा ऑब्जॉर्बर भी होता है, तो ऑब्जॉर्बिविटी भी उनकी x की ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ax शुड बी ग्रेटर देन ay। ऐसा ऑप्शन 3 से मैच होता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन सब्सटेंस एमिट्स ओनली वेवलेंथ्स लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 मिसिंग है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। व्हेन इट इज़ एट हाई टेम्परेचर, व्हेन दिस सब्सटेंस इज एट कोल्ड टेम्परेचर, इट्स ऑब्जॉर्ब्स ओनली फॉलोइंग लेंस। तो जो एनर्जी आपने एमिट कर सकते हो वही ऑब्जॉर्ब भी कर सकते हो। तो हायर टेम्परेचर में आप जो एमिशन कर रहे हो वही वेवलेंस आपके पास पॉसिबल है। तो वो आप जब कोल्ड हो जाओगे तो बाहर से जो एनर्जी आएगी वही वेवलेंस की एनर्जी आप ऑब्जॉर्व कर पाओगे। ओके, तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 सारी ही एनर्जीज आप ऑब्जॉर्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। प्लॉट शोस इंटेंसिटी वर्सेस ऑफ थ्री ब्लैक बॉडीज है, सारी ब्लैक बॉडीज है एट टेम्परेचर T1, T2, T3 रेस्पेक्टिवली। टेम्परेचर आर सच दैट, तो इसमें टेम्परेचर को ढूंढना बहुत ईजी है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमने पढ़ा था कि लैम्डा इंटू टी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.9 10⁻³ के आसपास होती है। तो लैम्डा इंटू टी कांस्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर लैम्डा जिसका ज़्यादा है उसका टेम्परेचर कम होगा, और जिसका लैम्डा छोटा है पीक्स पे, तो T1 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे, इसका लैम्डा छोटा है इसलिए। बाद में T3 आना चाहिए, बाद में T2 आना चाहिए। ओके, ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Adjoining figure shows spectral lines of a distribution of black body at two different temperatures. टेम्परेचर अलग अलग है। द एरियाज अंडर द कर्व ऑफ द रेशियो 16:1। तो इसका एरिया एनर्जी देता है, एनर्जी का जो वैल्यू है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो T के पावर 4 से प्रोपोर्शनल है। ओके, तो एनर्जी का रेशियो 16 है, तो E2/E1 16 है या E1/E2 16 है, वो T1/T2 होल पावर 4 है। ओके, तो आप पावर 4 को इधर ले आओ। ओके, तो आप यहाँ से T का टेम्परेचर निकालना है, अननोन टेम्परेचर निकालना है आपको। T1 अननोन है। ओके, T2 आपको दिया 2000 केल्विन, तो 16 पावर 1/4 इंटू T2 आपको दिया हुआ है 2000 केल्विन, तो T1 आ जाएगा आपको, T1 आ जाएगा। 16 पावर 1/4 इज 2 पावर 4/1/4, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2000 4000 हो जाएगा। तो आपका T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा T1 हो जाएगा आपका 4000, T1 हो जाएगा आपका 4000। ओके, T1 आपको अननोन है, T2 की वैल्यू 2000 दी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। ओके, फॉलोइंग ग्राफ शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ओके, तो ये आपको फिक्स टेम्परेचर है, तो फिक्स टेम्परेचर पे ग्राफ दिख रहा है आपको इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, बिकॉज वेवलेंथ से एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिकॉज लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है, v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है। तो f
इजिकल टू वी बाई लैम्बडा, या एफ और लैम्बडा में रिलेशन इन्वर्स है, एफ और लैम्बडा में इन्वर्स रिलेशन है, तो एफ और लैम्बडा में इन्वर्स रिलेशन है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एक्सिस में आपको फॉलोइंग शोज करेक्ट रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय ब्लैक बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी, तो एक्स एक्सिस में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वाई एक्सिस में आपको एनर्जी दी है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर आपको मैंशनड है, टेम्परेचर आपको मैंशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इंफ्रारेड रेस का फ्रीक्वेंसी कम होता है, विजिबल रीजन का थोड़ा ज़्यादा, और अल्ट्रावायलेट का और ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स होती है, अल्ट्रावायलेट आर हार्मफुल फॉर अस। ओके, तो ऐसा ऑप्शन मेरा 3 से मैच हो रहा है, ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑलवेज एनर्जी जिसकी ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और एनर्जी जिसकी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, वेवलेंथ छोटी होगी। ओके, एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऐसा फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट से या फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ोगे, तो इसको हम लोग एच सी बाई लैम्बडा, वेर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्बडा वेवलेंथ है, लैम्बडा वेवलेंथ है, या एच इंटू एफ, वेर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ इज फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज़ करना है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लैक बॉडी एट 200 केल्विन इज फाउंड टू एमिट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 14 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो मिसिंग है, ध्यान रखना, माइक्रोमीटर, व्हेन इट इज एट टेम्परेचर 1000 केल्विन, द वेवलेंथ व्हेन इट एनर्जी इज एमिटेड इज मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी पूछा है, कब आएगी पूछा जा रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर रिलेशन आपको पता है 2.8 इंटू 10⁻³ के रेंज में आपका लैम्बडा इंटू टी, लैम्बडा इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है। ओके, ये 2.8 10⁻³ के रेंज में होता है, 2.8 -3 के रेंज में होता है। तो यहाँ पर लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 इज इक्वल टू T2 बाई T1, लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 इज इक्वल T2 बाई T1, यहाँ पर आपको रिलेशन आया। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर 1000 केल्विन दिया हुआ है और उसका आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 14 माइक्रोमीटर, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एनर्जी इज एमिटेड इज, ओके, 200 केल्विन पे ये है। तो लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 इज इक्वल T2 बाई T1, टेम्परेचर्स दोनों दिए हुए, T2 है आपका 1000, T1 है आपका 200 केल्विन। ओके, इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, 1000 बाई 200 5 आ जाएगा। तो लैम्बडा 1 इज इक्वल, लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 1000 बाई 200 दैट इज 5। तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 14 बाई 5, 2.8 माइक्रोमीटर राइट आंसर होगा, 2.8 माइक्रोमीटर राइट आंसर होगा। ओके, ये 2.9 10⁻³ होता है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ वीएम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, याद रखना ये फ्रीक्वेंसी है, मेंशन करना चाहिए क्लियरली। ओके, वीएम वर्सेस टी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टेम्परेचर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लैम्बडा इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, बट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी बाई फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉन्स्टेंट, या टी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितना हाई टेम्परेचर उतना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर 0 होने से फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखेंगे तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ बी में दिख रहा है, देखो ये वाला आंसर, ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये राइट आंसर होगा, ये लीनियर इक्वेशन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी एग्जिबिट्स अ मैक्सिमम अराउंड ए वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा नॉट, तो वेवलेंथ लैम्बडा नॉट पे मैक्सिमम एनर्जी एमिट कर रही, वहाँ पर टेम्परेचर आप टी नॉट मान सकते हो। टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सच दैट द एनर्जी इज एमिटेड एट 3 लैम्बडा 5, तो ऑब्वियसली पीछे शिफ्ट किया आपने, वेवलेंथ छोटा किया तो टेम्परेचर बड़ा होगा, बिकॉज लैम्बडा इंटू टी कॉन्स्टेंट है, लैम्बडा इंटू टी कॉन्स्टेंट है, ये लॉजिक है। ओके, द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी विल बी, द पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, याद रखना हीट एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4 है। ओके, और ये हमारा लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1 इज T1 बाई T2। ओके, तो लैम्बडा 2 जो है 3 लैम्बडा बाई 4 है, तो T1 बाई T2 is 3 lambda naught by 4 divided by lambda naught, that is 3 by 4। हमको चाहिए Q2 by Q1, Q2 by Q1
इज इक्वल टू T2/T1 होल पावर 4। T2/T1 इसका उल्टा हो जाएगा बिकॉज ये T1/T2 आया आपको, तो 4/3 T2/T1 है, तो यहाँ पर 4/3 होल पावर 4। ओके, तो 4 क्यूब 64, 64 इंटू 4 256, 4 पावर 4 इज 256, और 3 का और 4 81 आ जाएगा आपको। तो ये 256 ओवर 81 ऐसा ऑप्शन मेरा 1 से मैच हो रहा है, 1 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two metallic spheres radius 4 meter at 200 Kelvin and 1 meter at 1000 Kelvin. I have a ratio of energy radiation as. Okay, तो इनका एनर्जी रेडिएशन देखो, एनर्जी होती है सिग्मा ए एप्सिलॉन टी पावर 4, तो एरिया पे भी प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी पावर 4। तो Q2/Q1 हमको पूछा गया है R2/R1 होल पावर 2 एंड T2/T1 होल पावर 4। तो देखो ध्यान से पढ़ना है, ये आपका R1, ये आपका T1, ये आपका R2, ये आपका T2। टेम्परेचर बढ़ा, रेडियस घटा है। ओके, तो यहाँ पर R1 मतलब R2 कितना है 1 डिवाइड बाय R2, रेडियस कितना है 4 होल स्क्वायर इंटू T2 4000 बाई T1 दैट इज 2000 होल पावर 4। तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 पावर 4 16 हो गया, ये 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16/16 आ जाएगा आंसर 1:1। तो आंसर हो जाएगा 1:1। ऐसा ऑप्शन मेरा 1 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। Two spheres made of same material have radius 1:2. Both are at same temperature. Ratio of the heat radiation emitted per second by them is, देखो टू स्पीयर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियस 1:2, रेडियस का 1:2 का रेशियो है, दोनों का टेम्परेचर सेम, बोथ आर सेम टेम्परेचर, रेशियो ऑफ हीट रेडिएशन इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। Q इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया दैट इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, तो Q2/Q1 और सर Q1/Q2 पूछा गया यहाँ पर, जब भी मेंशन ना हो तो इनिशियल बाय फाइनल लेना है। तो रेशियो 1:2 है, तो 1/2 का रेडियस का होल स्क्वायर दैट इज 1/4 हो जाएगा। ऑलवेज याद रखना, जब भी मेंशन नहीं है तो 2/1 लेना है या 1/2 लेना है, कंफ्यूजन मत रखना, ऑलवेज 1/2 लेना है, ऑलवेज अनलेस मेंशन प्रॉपर्ली मेंशन है कि 1/2 या 2/1 तो लेना है, वरना आपको नहीं मेंशन है तो आपको इनिशियल बाय फाइनल लेना है। ओके, तो Q1/Q2 ले लेंगे, तो यहाँ पर आंसर 1:4 इज मैचिंग विथ 3, इज मैचिंग विथ 3। Solid copper cube of edge 1 cm is suspended in an elevator evacuated enclosure. It is fall to found temperature 100 डिग्री सेल्सियस टू 99 डिग्रीज इन 100 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री घटने में 100 सेकेंड लगे, तो ये बहुत छोटा टेम्परेचर चेंजेस है, तो इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉस का अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें। न्यूटन्स लॉ अपने आप में एक अप्रॉक्सीमेशन है, इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी एक अप्रॉक्सीमेशन वाला टेक्निक हमने सीखा था, उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस 99 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है 100 सेकेंड्स, दैट इज dt/dt लिखा हमने, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा। ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कांस्टेंट्स यहाँ पर। अच्छा, कांस्टेंट्स में इंटरेस्टेड है हम यहाँ पर, बिकॉज कांस्टेंट में सिग्मा 4 π T0³ ऐसा आता है, इंटू डेल्टा टी आता है, इंटू डेल्टा टी आता है, वो कांस्टेंट डिवाइड बाई MC, यहाँ पर MC dt आता है, तो MC नीचे आ जाएगा। ये कांस्टेंट जो आता है सिग्मा एप्सिलॉन ए एरिया, ओके, इंटू T0³ आता है, T0³ आता है, इंटू डेल्टा टी आता है, तो ये पूरा कांस्टेंट ही माना है। MC का यूज़ है यहाँ पर, ओके, इसमें MC का शायद यूज़ है। अनदर एज 1 सेंटीमीटर है, ओके, अनदर चीज़ जो ली है उसका एज चेंज हो गया, तो उसका एज चेंज हो गया, तो एरियाज़ का यूज़ है। ओके, तो एरियाज़ का यूज़ है, लेंथ का यूज़ आएगा, लेंथ का यूज़ आ सकता है, बिकॉज अब देखो इसमें एरिया आ रहा है A, इसमें आ रहा है मास में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे L³ और एरिया लिखोगे L²। तो मैं जनरलाइज फॉर्मूला पहले बना लेते इसका, dt/dt, तो dt/dt जो होगा वो L³ L²/L³ 1/L आ जाएगा। बाकी सब कॉन्स्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, स्पेसिफिसिटी चेंज नहीं हो रही है, स्टीफेंस कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, एमिसिविटी चेंज नहीं हो रही, T0³ नहीं चेंज हो रहा है, इसको कांस्टेंट मतलब K/L डेल्टा टी ऐसा लिख सकता हूँ। इसको अच्छे से फॉर्मूला बनाया हमने, क्यों, एरिया का लेंथ पे कैसे डिपेंड हो रहा है वो देख रहे हैं हम लोग।
तो लेंथ के इन्वर्स प्रोपोर्शन में और डेल्टा टी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जब लिख रहे हैं हम लोग 100 माइनस 99/2/100 टाइम इनिशियली कितना लगा 100 सेकेंड लगे इज इक्वल टू के हमारे लिए कांस्टेंट है L1 कितना दिया है 1 सेंटीमीटर ओके इंटू डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी को जब लिख रहे हो आप लिखोगे एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो 99 प्लस 100/2 दैट इज 99.5 ये कैसे लिखा 99 प्लस 100/2 माइनस T0 लिखते हैं हम लोग। तो माइनस T0 सराउंडिंग टेम्परेचर हमको ढूंढना है। नहीं सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है ओके क्वेश्चन में सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया है। अब ऐसे रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस में उन्होंने बोला 99 टू 100 डिग्रीज में कितना टाइम लगेगा इस सिमिलर सस्पेंडेड मैनर टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस क्यूब टू कूल फ्रॉम द 100 टू 99 डिग्रीज। अभी भी 100 टू 99 चेंज करना है टाइम अननोन है एवैक्यूएटेड एनक्लोजर में है ओके। तो 100 माइनस 99 बाई टाइम अननोन और यहाँ पर इसको लिखोगे के बाई लेंथ 2 सेंटीमीटर इंटू 99 प्लस 100/2 ये भी 99.5 आ जाएगा माइनस T0। तो देखो सराउंडिंग टेम्परेचर की जरूरत नहीं इस रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये आ रहा है 1/100 और T यहाँ पर 1/T। तो T ऊपर आ जाएगा रेशियो लेने से T/100 इज इक्वल टू ये 1 नीचे ये 2 ऊपर 2/1। तो T की वैल्यू 2 इंटू 100 200 सेकेंड्स आ रही है इसमें सराउंडिंग टेम्परेचर की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो 200 सेकेंड्स इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A cup of tea cooled from 80 to 60 degrees in 1 minute. The ambient temperature is 30 degrees Celsius. In cooling from 60 to degrees to 50 degrees it will take. तो इस पर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज़ करेंगे। इसमें एरिया की कोई ज़रूरत नहीं सब सेम है तो इसको पूरा कांस्टेंट मानेंगे। तो पहले कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है 80 से 60। तो 80 माइनस 60 इसमें टाइम कितना दिया हुआ आपको 1 मिनट। तो मैं टाइम में 1 मिनट लिख रहा हूँ या 60 सेकेंड्स भी लिख सकते हो। ऑप्शन आंसर सेकेंड्स में दिए तो इसको 60 सेकेंड्स लिख देते 1 मिनट को 60 सेकेंड्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एवरेज 80 प्लस 60/2 माइनस T0 सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है जो 30 दिया हुआ है जो क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है ये सराउंडिंग टेम्परेचर 30 दिया हुआ है। सेकेंड केस में वो बोल रहा है कि 60 से 50 तो 60 माइनस 50 इसमें टाइम हमको नहीं पता T मान लेते टाइम पता नहीं T मान लिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 60 प्लस 50/2 माइनस 30। तो इसको सॉल्व करना है अभी हमको। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इन दोनों को। तो यहाँ पर 20 यहाँ पर 10 ओके और T ऊपर आ जाएगा 60 नीचे आ जाएगा ओके। T इंटू 20 डिवाइड करने से डिवाइड बाई 60 इंटू 10 ओके ये 0 कट जाएगा ये T/30 आ जाएगा T/30 आ जाएगा। इस तरफ K कट जाएगा ये कितना आ गया 60 प्लस 70/2 60 प्लस 80/2 इज 70 ओके। एवरेज कितना हो जाएगा 70 माइनस 30 40 ऊपर आ जाएगा 40 नीचे आ जाएगा 60 प्लस 50 110/2 55 माइनस 30 25 ओके। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा तो ये जाएगा 30 टाइम्स ओके। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं पेन से। तो ये जाएगा 5 में 5 टाइम्स ये जाएगा 6 टाइम्स तो ये 5 में जाएगा 8 टाइम्स तो 8 6 आंसर आ जाना चाहिए। सेकेंड्स तो 48 सेकेंड्स इसका राइट आंसर होगा। 48 सेकेंड्स 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो 48 सेकेंड्स इज द राइट आंसर। इस पे न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग का ही अप्रॉक्सीमेशन उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही एक अप्रॉक्सीमेशन है उसका भी एक अप्रॉक्सीमेशन जब टेम्परेचर ड्रॉप्स बहुत छोटे हो रहे हो तब यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। आई होप दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टीचर डिस्कशन ओके। सो विल वाइंड अप फॉर नाउ। हैव a great day. Bye bye.